ये मैं डिब्रूगढ़ में रह के यहाँ डिब्रूगढ़ और साथ ही आसपास के कई सारे जिलों का लगातार एक सप्ताह से मैं भ्रमण कर रही हूँ और मैं आपको पूरे दावे के साथ बतलाना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग विगत 10 साल से जो बीजेपी की सरकार है उसे काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो किए गए वादे थे उनके द्वारा उनको तो पूरा नहीं किया गया और साथ ही साथ विगत 10 साल में चाय बागानों को कमज़ोर करने के लिए कई सारे नीति नियम और कानून को यहाँ पे इस राज्य ने लाया है, केवल और केवल बीजेपी अपने व्यापारी और कॉरपोरेट दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। और इन तमाम चीज़ों की समझ एक तौर से यहाँ के लोगों को है भी, क्योंकि आप जब चाय गार्डन में जाएंगे तो लोग स्वयं इस बात को कहते हैं कि कई सारे जगहों पे ऑयल एक्सकवेशन के लिए ज़मीन को अक्वायर कर लिया जा रहा है, वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट या आपके कॉम्पनसेशन पॉलिसीज़ का पालन नहीं किया जा रहा है। ऑयल एक्सकवेशन से हो रहे हानिकारक प्रदूषण के कारण पूरे चाय बागान का जो मूलतः नेचर है वो खराब हो रहा है। कई सारे जगहों पे इन्होंने बीजेपी की सरकार ने कानून बनाई कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज भी आप चाय बागान में कर सकते हैं, केवल और केवल अपने व्यापारी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। और आप देखेंगे कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रहे हैं उससे कई सारे चाय बागान के लेबर्स अपना जॉब खो दे रहे हैं, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। तो ये जो राज्य का एक मूल ये था, फाउंडेशन था चाय बागान और चाय की पहचान की, उन्हीं उस पूरे इंडस्ट्री को आज इस मुझे लगता है इस शासन से, बीजेपी के शासन से खतरा है। और यही कारण है कि लोगों ने अपने मन को बना लिया है कि इस बार वो परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस में वो निश्चित रूप से एक साफ सुथरी सरकार का विकल्प ढूंढ रहे हैं गौरव गोगोई जी के चेहरे पे। But ma'am, on other hand, if you see, Mr. Hemant Biswa is claiming that will win around 100 seats. So, do you think so? And how do you see this over? There is no fault in him claiming 100 or 200 seats. When he was in Jharkhand, I very clearly remember in 2024 election, he used to make such kind of claims also. And he would divert people with his hatred speech, make such kind of false claims. And what happened as a result? Where was BJP? You could see. So he might want to make himself appear as a Chanakya, but people of Jharkhand very well know him. We have seen his close performance. He is no Chanakya. Is there any number you would like to give? I think it is not very viable to be using any number here. But we are very strong of our performance. We are strong. We are very strong of our acceptance amongst the people here. What is the big issue, ma'am, that you are looking so confident? If you are talking about Congress, what is the big thing that you posing on that what BJP has now done, and you people are heading towards the? It is the anti-incumbency. You had 10 years. 10 years you had double engine sarkar here. In 10 years, people, at least the people of Assam, have seen no impact in their life, no positive changes in their life, be it the tea laborers here or be the people of other communities here. They haven't seen anything that was promised to them. So that brings a lot of anti-incumbency against the government, which brings also a lot of anger amongst people. So we are definitely sure that people are looking for an option, and people are looking for a cleaner option, cleaner governance with integrity, which they see in the face of Gaurav Gogoi ji. Is there any key issue that would you like to enlighten us, that flood and all that, which hasn't worked by there are several issues in the state of Assam. जब कांग्रेस पार्टी थी, उस कांग्रेस पार्टी ने कई सारे समाधान में काम किया टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। एंड आज आप अगर देखते हैं तो टी गार्डनर्स के जो प्रोविडेंट फंड होती हैं, मटर्निटी लीव्स होती हैं, या इनका जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी के ही समय में किया गया है। विगत 10 साल में अगर कुछ की गई है तो केवल और केवल यहाँ के व्यवस्था को कमज़ोर करने का, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, टी गार्डन लेबरर्स की स्थिति हो, तमाम चीज़ों को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है, केवल अपने व्यापारी साथियों को, कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को लाभ पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए हमने इस बात को कहा कि वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दिस टाइम दैट पीपल ऑफ असम हैव मेड अप देयर माइंड दैट दे वांट अ चेंज, एंड दैट चेंज कैन बी ब्रॉट बाय द कांग्रेस, बाय द यूपीए गवर्नमेंट हियर। बट मैम, बीजेपी इज सेइंग दैट द बीजेपी इज गिवन the specifically land rights for the tea garden, and which is a mind-blowing and mark. Do you think so? I think that's a very right question, because they are going around giving this
माटी पट्टा टू द टी लेबरर्स, बट इट इज नो पट्टा, इट इज अ mere फॉर्म, एक कागज है केवल, वो फॉर्म का कागज। क्योंकि अगर आपको लैंड पट्टा देना है तो पहले तो आपको कंपनीज के साथ अग्रीमेंट करना होगा। तो किस लीगल प्रोटोकॉल का आपने पालन किया है, कौन से कंपनीज के साथ आपने अग्रीमेंट किया है, उन तमाम चीजों को भी सामने रखें। केवल चुनाव के वक्त ये सब स्टंट करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री करना बंद करें। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।